प्यारे छात्रों, आज के क्लास में मैं पिछले क्लास में जो हम क्लास लिए थे वहाँ उससे आगे की ओर हम वृत्त में ही वृत्त का हम वृत्तखंड त्रिज्यखंड के बारे में पढ़े थे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, और आज हम चाप और वृत्तखंड के क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, पहले दोनों का फॉर्मूला लिख लेते हैं। चलिए देखिए, दिख रहा होगा, वृत्त की चाप बराबर होता है थीटा बटे 180 और यहाँ पे पाई आर होता है। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब देखिए, हम इस पे मान लीजिए क्वेश्चन दिया रहेगा ऐसे, इसको ब्लैक से लिखते हैं, दिख रहा होगा वृत्त की चाप बराबर। अब देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर है और केंद्रीय कोण 60 डिग्री है, तो चाप ज्ञात कीजिए। चाप निकाले या चाप ज्ञात करें, ये हमारी क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, इस पे चाप निकालना है तो चाप के लिए यही फॉर्मूला होता है हमारा। वृत्त की चाप बराबर होता है, देख लीजिए, थीटा पाई आर और बट्टे में 180। इसी फार्मूला को लगाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे, दिया हल लिखिए, हल दिया है, क्या दिया हुआ है, आर बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और हमारा कोण थीटा का मान दिए हुआ है 60 डिग्री। अब इस फार्मूला को लिख करके इस पे अप्लाई करते हैं, इसी पे रख दे, जो वैल्यू दिया हुआ है उस इस फार्मूला पर रखेंगे। देखिए, वृत्त की चाप बराबर हो जाएगा थीटा पाई आर, अब बाई में 180, और इस पे वैल्यू रखिए। थीटा का मान हो जाएगा 60 रख दिए। उसके बाद पाई का मान 22/7। उसके बाद इधर देखिए, आर का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे 7 हो जाएगा, और सब के बट्टे में क्या है, 180 है, 180 रख दीजिए। देखिए, 7 से 7 कैंसिल हो गया। उसके बाद 10 से 10 कैंसिल, 6 बचा, 6 से कटिए, 6 एकम 6 और 6 3 18, 3 बार में कट गया। अब हमारे पास बच गया क्या, 22/3। इसको यहीं पर आने दें, नहीं तो पॉइंट में बदल सकते हैं, मतलब भाग दे दीजिए। कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21, या हम दे देते भाग, 3 से 22 में लगाइए, 3 से हो जाएगा 3 सत्ते 21, यहाँ पे कट गया, कितना 1 बचा, ये कट गया। अब पॉइंट डाल करके यहाँ 10 हो गया, पॉइंट डाले तो उसके बदले 0, और 3 से लगाइए, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, फिर पॉइंट डाला हुआ है तो 1 0 फ्री है, फिर 3 तिया 9, मतलब इसका वैल्यू आएगा 7.33। डॉट अनंत तक आएगा, तो हमको पॉइंट के बाद 2 ही वैल्यू लेना है। यही हमारा सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर में हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और केंद्रीय कोण क्या है, 60 डिग्री है, तो चाप ज्ञात करें। देखिए, इसमें समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमारा ये त्रिभुज वृत्त दिया हुआ, वृत्त हो गया। अब वृत्त में देखिए, ये हमारा केंद्र हुआ, केंद्र पर जो बनने वाला कोण होता है उसी को केंद्रीय कोण कहा जाता है। अब देखिए, मान लीजिए हमारा त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर इधर से और 7 सेंटीमीटर ये भी,
यहाँ पे ये चाप की जो लंबाई हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये चाप कितना लंबा है, इसी को कहते हैं चाप। चाप की लंबाई निकालना है। और इसके बीच में जो ये एंगल बन रहा है इसी को केंद्रीय कोण कहते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया है 60 डिग्री। और इस त्रिज्या हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, ताकि वृत्त की सभी त्रिज्या बराबर होती है। और चाप ये हमारा हो गया ऊपर वाला चाप, इसी को हमको ज्ञात करना है कितना इसकी लंबाई है। चलिए आगे हम आगे की ओर इससे आगे वाला फार्मूला देखते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। चलिए दूसरा फार्मूला हमारा हो गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड एक ही साथ लिख लीजिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू बराबर क्या होगा, देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जैसे हमारा पहले इसको समझिए, मान लीजिए हमारा वृत्त दिया हुआ है, वृत्त है, इसका केंद्र हुआ, तो वृत्त का खंड मतलब इसका, अगर यहाँ पे हम यहाँ लकीर डालते हैं तो ये 2 भाग में बट गया, एक ये वाला भाग हुआ वृत्त का और ये नीचे वाला एक भाग, तो इसी को कहते हैं वृत्तखंड। मतलब वृत्त का ये वाला टुकड़ा हुआ और ये वाला, तो ये छोटा वाला टुकड़ा है, इसको लघु वृत्तखंड कहते हैं, लघु वृत्तखंड। और ये बड़ा वाला टुकड़ा है, इसको दीर्घ वृत्तखंड कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन में दिया है, अगर जो निकालना होगा दोनों का फॉर्मूला सेम होगा, निकालने का तरीका अलग है। देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, उसके बाद साइन थीटा। यही हमारा फार्मूला होता है वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालने के लिए, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब देखिए इसी पे हम मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा, जैसे बुक में आपके क्वेश्चन दिया हुआ है, हम उसी क्वेश्चन को लिख करके सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त, 15 सेंटीमीटर, क्वेश्चन लिख लेते हैं, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त, तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त, चलिए क्वेश्चन हम इसमें से लिख देते हैं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर, वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। और आगे दिया हुआ इसी में बनाती है संगत लघु वृत्त और दीर्घ वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात है। तो संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे ब्रैकेट में पाई का मान रखना है कितना, 3.14, और यहाँ पे दिया क्वेश्चन में दिया हुआ है पाई का मान उतना रखना है और √3 का मान रखना है 1.73। इसी में दिया है √3 आएगा जहाँ पे, उसका वैल्यू रखना है 3 का वैल्यू 1.73 रखना है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, चाहे जिस क्वेश्चन में अगर नहीं दिया रहता है उस क्वेश्चन में आप लोग पाई की जगह पे 22/8
22/7 डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिस क्वेश्चन में अगर दे दिया पाई का वैल्यू इतना डालना है तो इतना ही डालना पड़ेगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले इसका फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाने से क्वेश्चन और आसान हो जाता है। इसमें जो कह रहा है वैसा फिगर बनाइए। देखिए 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की 15 सेंटीमीटर वाले वो वृत्त बनाएंगे। मान लीजिए ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितना है 15 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 15 सेंटीमीटर। ओके, हो गया 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा केंद्र पर, और इसी वृत्त का एक जीवा है, मान लीजिए ये हमारा जीवा हो गया, ठीक है, जीवा है। यह केंद्र पर क्या करती है, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये केंद्र पर मान लीजिए यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, इस 60 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पे, हो गया 60 डिग्री का कोण केंद्र पे बनाती है। अच्छा इसको मिटा देते हैं, मान लीजिए ये भी तो त्रिज्या ही होगा, तो ये भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या कोण बनाती है, तो संगत लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड ये वाला हुआ, ठीक ना, ये छोटा, मान लीजिए ये दोनों लकीर ये त्रिज्या नहीं है, ये नहीं है तो क्या होगा, ये पूरे वृत्त दो भाग में बट गया, मतलब ये लकीर जो है ये जीवा वृत्त को दो भाग में बांट रही है। मान लीजिए ये नहीं है तो ये वाला पूरा बड़ा हो गया दीर्घ वृत्तखंड ये वाला, और ये वाला हो गया लघु वृत्तखंड। तो हमको क्या करना है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक ना। तो पहले क्या करते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये हो गया लघु वृत्तखंड, और ये वाली हो गया दीर्घ वृत्तखंड। ओके, अब देखिए हमको फार्मूला लगाना है, ये वाला लगाइए। मान लीजिए फार्मूला दिया हुआ है, पहले जो चीज दिया है सो लिख लेते हैं। दिया है क्या, वृत्त का दिया हुआ है क्या क्या, त्रिज्या दिया है r = 15 सेंटीमीटर, ठीक, और उसके बाद दिया है एंगल ना, थीटा का मान दिया है, केंद्र पर बनने वाला कोण 60 डिग्री पर, थीटा का मान हो गया 60, हो गया इतना ही दिया हुआ है, और ये वैल्यू डालना है। इसके बाद फार्मूला लिखिए, फार्मूला हो गया हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहाँ लिखिए, छोटा वाला का निकालते हैं पहले, तो लिखिए यहाँ छोटा वाला निकालना है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, θ/360 पाई r² माइनस 1/2 r², उसके बाद साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़िएगा, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 का 60 का 90 का ऐसे करके, तो इसको अभी फिलहाल याद कर लीजिए, ठीक है। मैं त्रिकोणमिति सर पढ़ाए हैं, उसमें देख लीजिएगा वैल्यू सबका। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, चाहे इसमें कॉमन ले लेते, देखिए इसमें भी r² है और इसमें भी r² है, दोनों में है, बीच में हमारा माइनस का साइन, तो कॉमन ले लीजिए, r² को बाहर निकाल लेते हैं, दोनों में है तो बाहर आ गया, बच गया इसमें क्या, θ/360, यहाँ बचा पाई, यहाँ नहीं कुछ है तो मल्टीप्लाई होता गुना, और माइनस 1/2, और r² पे इधर आ गया, अब बच गया हमारे पास साइन थीटा। चलिए अब हमारा फार्मूला थोड़ा शॉर्ट हो गया, इस पे वैल्यू डालने में सुविधा हो। चलिए हम इसको ऊपर वाले इरेज करते हैं, कि नीचे लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। चलिए ऊपर लिखते हैं, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। देखिए r² है, r के जगह क्या रखेंगे 15, यहाँ पे r के जगह पे हमारा हो जाएगा, यहाँ इक्वल टू है, इक्वल टू दे देते हैं, दिख रहा होगा बोर्ड पे, चलिए यहाँ से लिखते हैं, यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। r के जगह हो जाएगा 15 का स्क्वायर, कुछ ब्रैकेट है, उसके बाद देखिए थीटा का मान 60 डिग्री है, तो यहाँ 60 रखेंगे, उसके बाद गुने मल्टीप्लाई, अब पाई का वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में दिया था 3 पॉइंट कितना रखना है
14। अब बाई में देखिए 360 है तो 360, अब माइनस है तो माइनस लीजिए, 1/2 है तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब साइन देखिए, साइन कितना है, साइन यहाँ थीटा का मान 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको 15 का स्क्वायर है तो 15 का स्क्वायर मतलब 15 गुने 15 कर लो, 15 को गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 50 25, 50 25, 5 एकम पे 5, 5 2 7, फिर 5 इकाई 5, 1 इकाई 1, 5 7 7 5 12 और 1 1 2, मतलब 225 हो गया। यहाँ पे रखिए 225, ब्रैकेट डाल दीजिए। इसको क्या करते हैं, पॉइंटे में रहने देते हैं, चाहे यहाँ पे कटने वाला काट दीजिए, 10 से 10 कट गया, 6 से काट दीजिए इसको, 6 एकम 6, अच्छा 1 36 हो गया, थोड़ा शॉर्ट हो गया। अब हमारे पास बचा, ऊपर बचा 3.14, बाई में 6, अब माइनस इसको 1/2। अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान होता है, याद कर लीजिएगा, साइन 60 डिग्री का मान यहाँ लिख देते रहो में, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, तो साइन 60 डिग्री की जगह पर यही डालेंगे, √3/2, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब इसको और काटिए, कटने वाला तो काटिए, गुणा भाग, 225 का 225 हो जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट हटा दीजिए, चाहे नहीं हटाइए फिर भी रहने देते पॉइंट। तब तक 3.14/6 माइनस 1/2, और देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था √3 का मान कितना डालना है, 1.73/2 डाल दिए। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 225 का 225, इसको सेम टू सेम, इसको पॉइंट हटा देते हैं ना, पॉइंट हटा देंगे तो सुविधा होगा, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर कितना जीरो आ जाएगा, 2 अंक है तो 2 0, इसमें भी हटा दीजिए, इसमें हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0 हो जाएगा। अब इसको गुणा कीजिए, हो जाएगा, ऊपर हो गया 314, नीचे 6 से माइनस इतना, इसमें कर दीजिए, 1 में गुना करेंगे इसमें तो उतना ही होगा, 173, और इसमें 2 में 2 दूनी 4 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक, अब इसको ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 225, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 600 का और 400 का, नहीं तो एलसीएम लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा, इसलिए इसको इसमें भाग दे दीजिए, इस पॉइंट में आएगा, इसको भी भाग दीजिए, पॉइंट में आएगा, अब पॉइंट में आएगा तो घटाने में सुविधा होगा। देखिए इसको हम डिवाइड कर देते हैं ताकि पॉइंट में आ जाए, वैल्यू हमारा पॉइंट में आ जाए। देखिए 600 से इसमें डिवाइड कीजिए, 314 हो गया, भाग तो नहीं लगेगा, इसलिए 0 डाल करके पॉइंट डालेंगे, पॉइंट डाले तो यहाँ पे एक 0 हो गया। अब इसको भाग दीजिए, भाग देने में कितना और मिलेगा, 17 1200। इसको ऐसे नहीं करते, इसको पहले काट लेते हैं, काट लीजिएगा तो छोटा नंबर हो जाएगा, तो भाग देने में भी सुविधा होगा। चलिए इसको ऐसे रहने देते हैं, पहले काटिए, इसको काटिए तो 2 से कटेगा 300, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 हो गया, और कटेगा 7 लास्ट में है, इसमें 0 है, नहीं कटेगा, इसमें वैल्यू तो हमारा छोटा हो गया, 17157/3, 300 माइनस ये कटेगा, देखिए 4 से 2 है, लास्ट में नहीं कटेगा, इसको रहने देते हैं, इसको ज्यों का त्यों रहने देते हैं।
चलिए इसको हम ऐसे बनाने भाग देंगे तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए इसको हम कैलकुलेटर पे क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.52 माइनस इसको डिवाइड कीजिए 0.43। चलिए अब हम आसान हो गया। अब इसको 225 का 225 इसमें से माइनस करते, देखिए 2 में से 3 नहीं घटेगा, इसमें से 5 चलेगा, 12 हो गया। 12 में से 3 घटाइए, 9 3 12, तो 9 बचा। उसके बाद देखिए 5 में से यहाँ 5 लिया था तो यहाँ 4 बचा, 4 में से 4 0 हो जाएगा, और पॉइंट है तो पॉइंट दीजिए, उसके बाद 0 है तो 0। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.09। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 5। चलिए ये हमारा हो गया लघु वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए यह वृत्त हमारा ऐसे दिया हुआ, ये लघु वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, ये निकल गया। तो ये मान लीजिए टोटल ये पूरा वृत्त है, ये पूरा वृत्त में से ये क्या करेंगे, ये छोटका वृत्त का जो क्षेत्रफल है ये हटा देंगे तो यही ना बड़ा वाला बचेगा। इसलिए पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, ये छोटा वाला वृत्त जो है वृत्तखंड है इसको हटा देंगे तो हमारा दीर्घ का निकल जाएगा, बड़ी वाली का। तो इसी पे क्या करते हैं, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखिए बराबर क्या हो जाएगा, क्या लिख देते हैं, ये हमारा वृत्त था ना, ये पूरा वृत्त है, वृत्त में से ये लघु वृत्त हमारा नीचे वाला है, ये लघु वृत्त हमको बड़ा वाला का निकालना है, दीर्घ वृत्त का। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु वाला वृत्त हटा देंगे तो क्या होगा, दीर्घ बचेगा। तो वही लिखिए वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे ये लघु वृत्त का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। चलिए देखिए वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब माइनस करना हमको कितना, ये लघु वृत्त का क्षेत्रफल ये आया है, लघु वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है 20.25। चलिए अब इसको पाई का मान हो जाएगा हमारा पॉइंट में ये दिया हुआ है तो इसको भी पॉइंट में रखते हैं, चाहे कोई भी ले सकते हैं 22। लेकिन क्वेश्चन में हमारा दिया था 3 पॉइंट में रखेंगे, 3.14 ले लीजिए। इसका हो जाएगा हमारा आर का वैल्यू है, तो आर दिया था कितना 15, तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 15 × 15 माइनस 20.25। अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, 15 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 225, माइनस करना हमको 0.25। अब क्या करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देते हैं, 706.5 माइनस करना है हमको 20.25, इसको माइनस कर दीजिए। चलिए माइनस करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद दो अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक अपने नहीं है तो अपना मन से 0 डाल देना, घटाइए। 10 में से 5 घटेगा तो कितना होगा, 5 बचेगा। यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 2 घटाइए तो 2 बचा, पॉइंट है तो पॉइंट दीजिए। उसका देखिए 6 में से 0 करेंगे तो 6 होगा। 10 में यहाँ 0 में से 2 नहीं घटेगा तो बचा रहेगा 10 हो गया। 10 में से 2 घटाइए 8 हो जाएगा, यहाँ 6 बचा। यही हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया आंसर। और क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, ठीक है। इसके बाद वृत्त का जो हमारा क्वेश्चन था वो समाप्त हो गया, और अगले बार हम अगला चैप्टर लेकर के आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।